नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक जो है वो नसों में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या है, हार्ट अटैक होता है। ये सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, हमारे शरीर में जो है नसों का जो है जाल फैला रहता है। आप कह सकते हैं कि जैसे पाइप से पानी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वैसे ही हार्ट जो है वो इन नसों के माध्यम से ऑक्सीजन को और अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और जो खराब खून है या कार्बन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं, उसको वापस जो है वो इन नसों के माध्यम से ही वो हार्ट तक पहुंच पाता है। तो देखिए, ये हार्ट में जो नस है, यानी हमारे शरीर में जो नसें हैं वो लगभग जो है वो 1 लाख किलोमीटर जो है वो लंबी है। हालांकि छोटे बच्चों में ये कम हो जाती है, लेकिन जब बच्चा जो है पूरी तरह से वो वयस्क हो जाता है तो लगभग 1 लाख किलोमीटर जो है ये लंबी नसें जो है वो रहती हैं। और ये पृथ्वी का इतनी लंबी नसें हैं हमारे शरीर में कि दोनों को अगर आर्टरी और वेंस को जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी का लगभग 2.5 चक्कर जो है वो हो जाएगा। तो देखिए, इतनी लंबी नस में हार्ट जो है वो खून को पंप करता है। हमारा हार्ट जो है वो 24 घंटे चलते रहता है। आप ऐसा समझिए कि जब आप हम लोग सोते हैं, दिमाग हमारा रिलैक्स करता है ना, और शरीर के बाकी अंग भी जो है वो रिलैक्स करते हैं, लेकिन हमारा हार्ट बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करता। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, चाहे जो भी काम कर रहे हो, हार्ट जो है वो कभी भी बंद नहीं होता, वो हमेशा चलते रहता है। जनरली हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है, और पूरा दिन यानी 24 घंटे में ये लगभग 24 घंटे में ये 1 लाख बार हार्ट जो है वो धड़कता है। 24 घंटे में 1 लाख बार, और करीब 7,500 लीटर खून को जो है वो बिना रुके ये शरीर में पंप कर देता है। तो हार्ट जो है वो इतना काम हमारा करता है। लेकिन आप देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि देखिए, शरीर में दो तरह की नसें हैं। एक है आर्टरी, ठीक है, और एक है वेंस, धमनी और सीरा, है ना। तो क्या है कि आप मान लीजिए कि एक पानी का टैंकर एक ड्राइवर लेके जा रहा है, ठीक है। अब वो पानी का टैंकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। अब उसको पहुंचाने में समय लग रहा है। अब क्या है कि प्यास तो ड्राइवर को भी लगेगी, है ना। तो अब बिना गाड़ी रोके वो पानी कैसे पिएगा? तो वो क्या कर सकता है कि पानी के टैंकर से एक पाइप लेके आए और वो अपने पास उसको जो है रख ले, और जब उसको प्यास लगे तो वो पानी उससे भी पी सकता है। सेम हार्ट का भी ये है कि हार्ट जो है वो ऑक्सीजन और साफ ब्लड, ये तो ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से पंप तो करता ही है, वो भी ऑक्सीजन उसको भी चाहिए, क्योंकि उसको भी पंप करना है, उसको भी ताकत चाहिए। अब क्या होता है इसमें कि कभी कभी क्या होता है इसी में, यानी कि हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक पाइप है ना, और इसमें आप क्ले, या पहले तो ये प्लेन है, अब इसको फूंक मारेंगे तो हवा आर पार हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें आटा या क्ले या कुछ ऐसा फंसा दें हम लोग, और जब फूंक मारेंगे तो क्या होगा, हवा इस पर नहीं आएगी, है ना। जैसे नाली में कचरा फंस जाता है, ठीक है, तो सेम चीज़ है। तो क्या होता है कि हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, और हार्ट अचानक से रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक कहते हैं। यही हार्ट अटैक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि शरीर में, ऐसे तो हार्ट अटैक हम लोग सब जान रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन जब आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो शरीर के विभिन्न हिस्सों में इसका जो है अलग अलग नाम है ना। अगर ये आपके ब्रेन में हुआ, है ना, अगर दिमाग में ब्लॉकेज हुआ तो क्या होगा, उसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक कहेंगे, जिसमें पैरालिसिस आप देखते होंगे कि शरीर काम करना बंद कर देता है, आदमी सो जाता है, गिर जाता है। और अगर ये दिल के आसपास जो है कोरोनरी आर्टरीज होती है, तो ये दिल के पास आसपास अगर ब्लॉकेज हुआ तो इसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। और यही अगर ये चीज़ें पैर में हुई, पैर की आर्टरी में अगर ये ब्लॉकेज हुआ तो उसको हम लोग पीएडी या पेरीफेरल आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है
कि पैर फूल जाता है, सूज जाता है, काला पड़ जाता है ना, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये तो चीज़ें हो गई ब्लॉकेज की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, ये कैसे होता है। हालांकि ये पाइप जो है इतना लंबा पाइप है और नसनुमा जो पाइप है, तो इसको इसमें ये ब्लॉक कैसे हो जाता है। तो देखिए इसका 2-3 प्रॉब्लम है। सबसे पहले है देखिए फास्ट फूड। तो फास्ट फूड में क्या है कि क्या हम लोग खाते हैं चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, ये सारी चीज़ें फास्ट फूड होती हैं। इसमें क्या होता है, एक ही तेल को बार बार खौलाया जाता है, जिसके कारण ये तेल जो है, पहले तो ये तेल पाम ऑयल होता है। अब पाम ऑयल जो है पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे सस्ता तेल है और सबसे खराब भी। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये खाने लायक नहीं होता, लेकिन कंपनियां जो है मुनाफा कमाने के लिए इस तेल को पैकेट बंद बंद करके बेचती हैं, और लोग भी चाहते हैं, जिनके दुकान वगैरह होते हैं वो भी चाहते हैं कि मुनाफा मुझे मिले, और उस तेल का इस्तेमाल वो करते हैं। अब क्या है कि वो तेल का इस्तेमाल दो तरह से करते हैं। सबसे पहले तेल को बार बार गर्म करना, ठीक है। तो विज्ञान कहता है कि एक ही तेल को अगर आप बार बार गर्म करेंगे तो वो जहरीला हो जाएगा और वो खराब फैट बनाने के लिए लीवर को मजबूर करेगा। अब क्या है कि ये जो खराब फैट है ये हमारी नसों में जम जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये ब्लॉकेज का रूप ले लेता है और लास्ट में पूरी तरह से उसको ब्लॉक कर देता है नस को। अब है एक चीज़ और है कि हम लोग, आपने देखा होगा आजकल शौक से हम लोग बच्चों को लेज, चिप्स, कुरकुरे इत्यादि, ये जो बंद पैकेट वाला रहता है ना, इसको देते हैं बहुत शौक से कि हमारा बच्चा खाएगा। लेकिन कभी क्या आपने इसको पलट कर इसमें क्या क्या मिला हुआ है ये देखा है? नहीं देखा है। इसमें जो है आप देखेंगे पाम ऑयल और ट्रांस फैट लिखा होगा। तो ट्रांस फैट क्या है कि ये एक तरह का तेल ही है, लेकिन ये क्या है, आप ऐसा कह सकते हैं कि प्लास्टिक नुमा तेल है ना। ये क्या है कि क्रिस्पी रखता है चीज़ों को और ख़राब होने जल्दी नहीं देता है। तो ये ट्रांस फैट क्या करता है, ये सीधे जब हमारे शरीर में जाता है तो जैसे प्लास्टिक कहीं भी जलने के बाद चिपक जाता है ना, वैसे ही शरीर इसको पचा नहीं पाता है और ये हमारी नसों में जाकर जो है वो चिपक जाता है और आगे जाकर ये ब्लॉकेज पैदा करता है। एक चीज़ और है शारीरिक निष्क्रियता। इसमें क्या है कि अब आप क्या है बहुत खाना खा रहे हैं, है ना, और आप जो है व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के दिन भर गुजार रहे हैं, तो उससे भी क्या है कि शरीर में फैट जो है वो ज़्यादा जमा हो जाता है और नस ब्लॉक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब है, चूँकि गर्म तेल का मैंने पहले ही बताया था आपको कि बार बार एक ही तेल को, अब जैसे आप समोसे की दुकान पे जाइए तो आप देखेंगे क्या है कि समोसा निकाला, है ना, फिर तेल गर्म हुआ, फिर डाला, फिर निकाला, तेल अगर कम हो गया उसके पास तो फिर से वही तेल डाल दिया। चाउमीन वगैरह आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि क्या है कि चिल्ली वगैरह उसी में तल दिया, है ना, चाउमीन वगैरह या कुछ और गर्म किया और फिर से उसी तेल को बार बार इस्तेमाल किया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाने से परहेज कीजिए जो बार बार एक ही तेल को गर्म कर कर बनाई गई हैं। जैसे समोसा निकालने के बाद अगर तेल कम हो गया तो क्या करता है, वो उस तेल को फेंकेगा नहीं, उसमें और तेल मिला देगा। अब क्या है कि अब तो पहले थोड़ा सा तेल जहरीला था, अब पूरा तेल ही जहरीला हो गया। तो ये धीरे धीरे जो है कमज़ोर करते जाता है। अच्छा, मैंने बताया था पाम ऑयल। अब पाम ऑयल क्या है कि सबसे सस्ता तेल, ये पाम के वृक्ष में एक फल होता है पाम का इतना बड़ा बड़ा, और उसमें एक फल में सैकड़ों जो है वो बीज रहते हैं और बहुत तेल इससे निकलता है। तो ये सबसे सस्ता तेल है और सबसे नुकसानदेह है ना। तो ये जो है ये भी हमारे शरीर में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। तो हम लोगों को क्या है कि देखिए दो तरह की चीज़ें हैं, एक है लाइव फूड और एक है डेड फूड। तो लाइव फूड जैसे जो हम लोग ऐसा फूड जो सब्जी वगैरह है ना, बनाते हैं तो आप देखेंगे कि वो ख़राब हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये इतना ख़तरनाक है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, लेस, चिप्स, कुरकुरे, ये सब आप देखेंगे कि 6-6 महीना 1-1 साल ख़राब नहीं होता है। तो आखिर इसमें क्या डाला जाता है जो ख़राब नहीं होता है ना। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में जो है आप ये नेचुरल शुगर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी आपको बहुत नुकसान करता है और दिल का दौरा इत्यादि पड़ने से में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो देखिए अब इससे बचा कैसे जाए, इसको हम लोग समझते हैं
कि सारी चीज़ें हम लोग समझ गए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और क्या है कि अगर आपके फैमिली में, है ना, आपके कहते हैं ख़ानदान में अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी ये जेनेटिक भी होता है, आपको भी दिल का दौरा पड़ सकता है ना। तो अब देखिए इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले इसका उपाय है कलरफुल प्लेट। कलरफुल प्लेट से कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि वो आप पापड़ छानिए, आप ये चिप्स छानिए, वो चिप्स छानिए, नहीं। कलरफुल प्लेट मतलब दाल, सब्जी, सलाद, ठीक है, दही, ये सब चीज़ें जो है आपके प्लेट में रोज़ाना होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है बचने का, और रोज़ाना खेलें। आजकल बच्चों को हम लोग मोबाइल दे देते हैं और बच्चे जो है मोबाइल में ही गेम खेल लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। हम लोग खुद जो है मोबाइल लेके बैठ जाते हैं या टीवी के सामने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि वाह बहुत सारा कैलोरी बर्न हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बच्चों को प्रेरित करें कि वो बाहर जाकर कम से कम एक्टिविटी वाले गेम 1 घंटा खेलें, और आप भी जो है वो सुबह शाम टहलने का कोशिश करें, योगा करें। अच्छा, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप गहरी सांस लें, आप लेट कर लंबी लंबी जो है गहरी गहरी सांस लें। अच्छा, एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ बताना हम भूल गए, स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना भी जो है ये आप कह सकते हैं कि दिल का दौरा को एक न्योता है। इसलिए स्मोकिंग भी जो है ये एक कह सकते हैं मैसेज फॉर फैमिली है कि बड़ों को सिखाएं, है ना, कि वो स्मोकिंग ना करें। इससे जो है दिल का दौरा पड़ने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये सब चीज़ें जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है, चाहे वो हालांकि नसें ब्लॉकेज तो कहीं भी हो सकती हैं, पैर में, सर में या दिल में, है ना। तो ये नसें ब्लॉक होने का खतरा एकदम बिल्कुल भी ना रहे, है ना। हरी हरी सब्जियां खाएं और अच्छे फूड खाएं, ज़्यादा तला भुना बिल्कुल नहीं खाएं, ज़्यादा मांस मछली का भी जो है वो सेवन ना करें, और ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर इसी तरह का कोई टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।